बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नौरीन एंड बरीरा लाइफस्टाइल व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद की शॉपिंग पार्ट 1 हमने आप लोगों को दिखाई थी, चांद रात की शॉपिंग जो हमारी थी। अब इसका पार्ट 2 जो है वो आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लेके आई हूँ, और जिस तरह मेरी शॉपिंग है मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करूँगी। और इस चैनल पे मैं ये आप लोगों को बताऊँगी कि मिस्टर हाउ का जो चैनल है वो क्यों डिलीट हुआ, उसकी कौन सी गलती थी कि उसका चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया। वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें आपको ई कलेक्शन की जो पार्ट 2 थी, हमारी शॉपिंग थी, वो अधूरी रह गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि इसका पार्ट 2 आप लोगों को दिखाया जाए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मिस्टर हाउ का चैनल क्यों डिलीट हुआ, जिसका 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वो क्यों डिलीट हुआ, उसकी कौन सी गलती थी, किस वजह से थी। तो वो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले और आप लोग भी ये गलती ना करें, ताकि आप लोगों का वीडियो भी डिलीट ना हो जाए या चैनल डिलीट ना हो जाए। हम 1K सब्सक्राइबर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जिसका 2 मिलियन सब्सक्राइबर जो है उसका चैनल डिलीट हो जाए, उस पर क्या गुजर रहा होगा वो उनको पता ही है। हम लोग सब जानते हैं कि मिस्टर हाउ का चैनल जो है वो किस गलती से हुआ, ताकि वो गलती हम भी रिपीट ना करें और हमसे भी वो गलती ना हो। आप लोगों में से भी किसी का चैनल डिलीट हो सकता है, जिसकी ये गलती होगी लाजमी वो डिलीट करेंगे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, उनके खिलाफ जाएंगे ना तो इसी तरह जो है वो डिलीट हुआ करेंगे। फिर भी बाकी जो है अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और इधर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जूली की शॉपिंग भी मेरी हो रही है। मैंने बरीरा के लिए जो है वो जूली ले ली है, अपने लिए जूली ले ली है, ताकि आप लोगों को भी मार्केट आइडिया हो जाए कि मार्केट में इस टाइम जो मेरा टॉपिक होता है कि एक जूली में कौन कौन से डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप लोग इसी तरह की अगर हमसे जो है परचेजिंग करना चाहते हैं, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, तो भी हमसे परचेजिंग कर सकते हैं। आपको सारा कुछ डिटेल के साथ इधर दिखाए जा रहे हैं, पोनियाँ, पिन्स वगैरह जो बच्चों के हेयर स्टाइल में यूज़ होती है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मज़ीद भी इसी तरह मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। आजकल ये वाली लेसेस जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, हर कस्टमर ने, हर बंदे ने यही लेसेस जो है, मिल्की लेसेस और कुरेशिया लेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और गेंजा पे भी आए हैं, और आजकल जो है वो ब्रांडेड लेसेस भी आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस वाली। न्यू जो इसमें इजाफा हुआ है वो सीक्वेंस वाली आई है, सीक्वेंस वाली भी बहुत ज़बरदस्त है, इतने खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टिचिंग आइडिया भी इस चैनल पे शेयर करती हूँ। इस चैनल पे जो मेरी मार्केट विजिट होती है, जो मार्केट का जो जो फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल होता है, आप लोगों को दिखाया जाता है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी वीडियो, अपनी शॉपिंग, अपनी लाइफस्टाइल। तो अगर आप लोगों को इस चैनल पे कुछ फ़ायदा हो रहा है, और आप इस चैनल के थ्रू आपको आइडिया मिल रहा है घर बैठे स्टिचिंग का, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, आइडियाज़ आप हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं, तो भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप मेरी जो न्यू वीडियो आएगी, जो न्यू आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो वो आप लोगों के साथ जो है वो आप लोग जैसे भी यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे ना, तो आप लोग के सामने मेरी जो वीडियो है वो आ जाया करेगी। तो बेल आइकॉन दबाना लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो है आप लोगों को सामने आया करेगी, ताकि आप लोग को ढूंढने में कोई दिक्कत का सामना ना हो। इधर इतने अच्छे जूते, इतने अच्छे रिंग्स होते हैं, क्योंकि ईद का जब सीज़न होता है ना, तो हर बंदा जो है शॉपकीपर, चाहे स्टॉल वाले हों, चाहे शॉप वाले हों, न्यू न्यू चीज़ें जो मार्केट में जो कंपनियों वाले ने बनाए हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिट आ जाते हैं। और ये कंगन, ये बैंगल्स इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। 1500-1500 रुपये का ये बैंगल्स वगैरह थे, और टॉप्स वगैरह 350, 450, 500, जितना ऊपर जाओ उतनी, मतलब डिज़ाइन पे और चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टॉप्स वगैरह लेती हो, झुमके लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। अच्छा जी, आजकल बहुत लोन का सीज़न है, और लोन के साथ आप लोगों पहले भी मैंने छोटी ईद पे भी ये स्टाइल शेयर किया था। अगर आपको घर बैठे लोन फैब्रिक के साथ अच्छी क्वालिटी का जो है वो अगर नॉर्मल प्राइस में थोड़ी अच्छी क्वालिटी में चाहिए जूते, तो इसकी सेल प्राइस जो है वो 600 रुपये है, ठीक है, 600 रुपये है। और जो हुस्से हैं वो कोई 900 रुपये है, कोई 800 रुपये है। तो आइडिया देने का ये मतलब है कि मैं आइडिया इसलिए दे रही हूँ कि आप घर बैठे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में कपड़े ज़्यादा लगते हैं, और हर कपड़ों के साथ आपको मैचिंग ज्वेलरी और जूते चाहिए, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस में भी हो, नॉर्मल में भी हो, कम बजट में आपका 3 पीस सूट बन जाए, और उसके साथ ज्वेलरी, हुस्से, जूते बन जाए। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू चाहिए, तो जो 600 रुपये के जूते हैं वो आपको मैं 800 रुपये के दूँगी, क्योंकि ये सेल प्राइस में है, और सेल प्राइस इसी तरह चलते हैं। और आज जो गजखान की मार्केट है, मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि इधर जो है वो आप लोगों को पता भी चल जाए कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। आप एक 4000 5000 एक कम बजट में अपना जो है 3 पीस सूट ज्वेलरी के साथ, जूते के साथ, सारा कुछ मैच करके एक अंडर 5000 4000 के बचत के दौरान कर सकते हैं। और अगर आप 2 पीस लेते हैं, अगर एम्ब्रॉयडरी वाले सूट ना हो, प्रिंटेड हो, तो वो फिर आप इससे भी रीज़नेबल प्राइस में अपने ईद के लिए जो है वो अच्छा खासा जो है वो, या समर कलेक्शन के दौरान आप कर सकते हैं, या अपने लिए मैनेज कर सकते हैं।
एक कम बजट में आपका अच्छा सा सूट बन जाए। बच्चियों के जो सैंडल वगैरह है वो भी 500 रुपये 600 रुपये इसी तरह की प्राइसेस में है। सेल की प्राइसेस का यही फ़ायदा होता है कि जिसको एक दो दफ़ा तीन दफ़ा जूते पहनने हों उसके बाद जो है वो फिर किसी काम के ना हो, क्योंकि रेगुलर यूज़ में जो कपड़े आते हैं तो वो आप फिर घर में पहनते हैं और घर में फिर मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि आपने एक दो दफ़ा मैचिंग करवा के फैमिली में उठना बैठना होता है, पहन ले। उसके बाद जो ये लॉन के कपड़ों का भी यही होता है कि आपने घर में भी यही पहनने होते हैं। गर्मियों का सीज़न थोड़ा लंबा होता है, सर्दियों का सीज़न थोड़ा छोटा होता है। इसमें आपको आप मार्केट में जो हुस्से मिल रहे हैं, जो प्लेट्स मिल रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। इतने खूबसूरत है, इतने अच्छे हैं। आप एक कम बजट में अपने सूट जो है वो रेडी करवा के इसके साथ ज्वेलरी कपड़े सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। और जो बच्चियों के सैंडल वगैरह है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। यानी आप लोग अगर गरीब लोग भी हैं ना तो वो हमेशा सोचते हैं कि ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि ईद पे आप सब अमीर गरीब के घर जो है वो खुशी होती है और सब ने ही इकट्ठे मिलजुल के वो जो है अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी शॉपिंग करते हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब अपनी हैसियत के मुताबिक अपने लिए अच्छा ढूंढते हैं। तो इस वजह से इस मैंने ये मार्केट इसलिए एक्सप्लोर करवाया है कि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह की चीज़ें मिल रहे हैं, रीज़नेबल प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है। आपके पास सारा जो है वो ऑप्शन पड़ा होता है नौरीन कलेक्शन पे। आप लोग एक अच्छे से अच्छा सूट बना के अपने ईद कलेक्शन पे या पार्टी वेयर पे या जो भी आप लोगों के अगर ईद के बाद के कोई फंक्शन है गर्मियों में या कोई भी है, फैमिली में उठना बैठना है, दावतें हैं, क्योंकि बकरा ईद पे यही होता है कि दावतें भी फिर हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोग एक अच्छा सा सूट पहन के एक अच्छा फैशन करके जो है वो अपनी फैमिली में उठ बैठ सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। बाकी इधर जो है वो अभी हम चूड़ियों के स्टॉल पे आ गए हैं, क्योंकि मुझे बरीरा के लिए चूड़ियाँ लेनी थी और अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी। अभी आप लोगों को इसी तरह गर्मियों के सूट के साथ इसी तरह चूड़ियाँ जो है वो मैच करवाई जाती है, चाहे वो कांच के हो चाहे वो स्टील के हो। लेकिन बरीरा भी बची है और मैंने अपने लिए कांच के नहीं स्टील के लेने थे, क्योंकि इसमें इसी तरह के ये आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये स्टील के हैं और 150 का एक दर्जन है, यानी 12 पीस जो है वो 150 का मिल रहा था। अब लोकल मार्केट में ज़ाहिर है 150 का जो है वो मुझे बस सही लगा, क्योंकि आजकल जो ईद का सीज़न है और जिस तरह गर्मी में है ना, जितना मुझे बारगेनिंग हो सका मैं कर सकी और बस 150 रुपये का जो है एक दर्जन मुझे मिला। बाकी जो है बड़ों के भी इसी तरह 150 रुपये, छोटों के भी 150 रुपये। अगर आप सेट बनाना चाहते हैं तो वो 600 700 रुपये। इसी तरह जो कड़े वगैरह बनाते हैं, जो वाइट पर्स वाले कड़े आजकल है ना, तो ये 600 700 बच्चों के भी बड़ों के भी। और फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाओ ना तो प्राइसेस बढ़ जाती है। जितना आप जो है वो कड़े वगैरह जिस टाइप के पसंद करोगे उसी टाइप के जो है वो आपके साथ जो है प्राइसेस उसकी हाई होगी। और रीज़नेबल से लेकर हाई प्राइसेस तक इस शॉप पे इतनी अच्छी चूड़ियाँ थी, इतने खूबसूरत डिज़ाइन थे कि। और मेहंदी वाला डिज़ाइन पहले हम जाया करते थे ना मेहंदी वालों के पास कि मेहंदी हमें कोई फैमिली में लगाए। अब घर बैठे मेहंदी के ये नक्श वगैरह मिल जाते हैं, आप अपने हाथ पे जो है लगा के मेहंदी इतने खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने बरीरा के लिए ले लिया था। और ये जो शॉपकीपर जो है वो आपके साथ काफ़ी रियायत करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको चीज़ें भी देता है और आपकी काफ़ी मतलब एक होता है ना कि आप हर शॉप पे तो जाते हो, पैसे देते हो, लेकिन रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ होती है कि आपका कि शॉपकीपर को जो सेल करने का तरीका है, उनकी गाइडनेस, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी जो है वो सही होनी चाहिए। तो फिर आप उनसे काफ़ी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। मार्केट में वैसे भी खरीदारी के लिए बंदा जाता है, तो अगर किसी ऐसे बंदे से लिए जाए ना तो काफ़ी बेटर होता है, उससे शॉपिंग करने में थोड़ा ईजी होता है। मुझे ये कड़ों वाले जो वेलवेट के हैं ये नहीं लेने थे, मुझे जो पिंक कलर के थे सिंपल से वो मुझे लेने थे। हालांकि मुझे इसके कलर काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन ये है कि वेलवेट का जो मैंने पहले चूड़ियाँ यूज़ की हैं वो एक दफ़ा यूज़ करने से उनका वेलवेट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने अपने लिए ये पिंक सूट जो मेरी ईद के फर्स्ट डे का सूट था वो मैंने उनके साथ मैच करवाया। वैसे भी गर्मी होती है ना, थोड़ा टाइम के लिए बस अपना आपको फिट रखना और ईद के कपड़ों के साथ जो है वो मैच करवाना। बाकी वो जो भी है वो गर्मी है तो फिर वो यूज़ में नहीं आती, सिर्फ उनके कपड़ों के साथ थोड़ा मैचिंग करके। और इधर जो है मैंने बरीरा के लिए काफ़ी चूड़ियाँ इनके हर सूट के साथ मैंने मैचिंग करवाई है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लिए हैं, क्योंकि लोन के कपड़े मैं इसके लिए स्टिच करवा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ उसकी आइडिया भी शेयर करूँगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में उनके लोन के साथ कपड़ों के साथ जो मैं मैच करवा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, दिखाया था। इधर जो है मेरा बिल बन रहा है कि मुझे काफ़ी जो है काफ़ी चूड़ियाँ मैंने ले ली है। और इधर काउंटर पे जो है मेरा बिल बना, मेरा बिल जो है वो काफ़ी जो अच्छा था और 1000 के अंदर अंदर मेरा बिल बन गया और मैंने उनको अमाउंट पे करके जो है इस शॉप से मैं निकल गई, क्योंकि मुझे और भी शॉपिंग करना था। अभी मेरा थोड़ा काम रह गया था, बच्चों ने खाना नहीं खाया था, तो अब उनकी मर्ज़ी से जो वो लोग खाएंगे वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो उनसे पूछ लिया जाएगा।
शॉप से निकलते ही बच्चों ने इधर बिरयानी देखी और इधर की बिरयानी बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। ये कोल्ड ड्रिंक की शॉप के सामने है, मदीना बेकरी के सामने जो है ये बिरयानी मिलती है। और इसकी बिरयानी इसकी इतनी अच्छी है, इतनी जायकेदार होती है कि पूरे मर्दान में इसकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये स्टॉल पे है ये कुछ, लेकिन इसकी बिरयानी खा के आप लोग मजीद जो जब भी गजवान आएंगे ना तो इसकी बिरयानी खाए बगैर नहीं जाएंगे। इसकी बिरयानी इतनी जायकेदार, इतनी अच्छी है कि मैंने क्योंकि टाइम नहीं था, गर्मी हमें लगी थी, हमें किसी ठंडी जगह पे बैठना था, तो इसलिए मैंने पैक करवाया था बिरयानी, ताकि मुझे जो है वो पैक करवा दूँ और किसी अच्छी जगह पे बैठ के ये हम खा सके। क्योंकि इन लोगों के साथ जो शॉप था ना उसमें काफ़ी गर्मी थी, तो मुझे गर्मी में नहीं बैठना था क्योंकि बच्चों को काफ़ी गर्मी लगी थी। और गर्मी का सीज़न है, गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है मैदान की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हर इलाके में गर्मी होती है, लेकिन इधर लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। इधर सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे लिए जो है वो 2 पैकेट तैयार कर रहे थे। मैंने इनको बताया कि किस तरह का मुझे व्हाइट चावल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस बच्चे हैं और ज़्यादा वो मिर्ची वाले नहीं खा सकते। तो ये हमारे लिए जो है 2 पैकेट तैयार कर रहा था और आप लोगों के साथ इसकी बिरयानी भी शेयर करें। अगर आप मैदान में हैं और आप गजवान की शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो लाजमी इधर की बिरयानी खाए बगैर मत जाना, क्योंकि इधर की बिरयानी आप खाओगे तो जब भी गजवान आओगे तो पहले आप बिरयानी की ही डिमांड करेंगे, ठीक है। और इसकी बिरयानी की बाकी और जगह पे बहुत ज़्यादा बिरयानी की शॉप है, इसी के सामने भी बिरयानी वाला है, लेकिन वो इतनी स्पाइसी नहीं बनाता, इतनी अच्छी बिरयानी नहीं बनाता। उसकी बिरयानी मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तो फेल है। और ये बिरयानी जब भी आप लोग आओ ना तो एक दफ़ा ज़रूर खा के जाओ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नौरीन ने आप लोगों को क्यों बताया है कि इसकी बिरयानी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा खाया था और जब भी आती हूँ अभी मुझे उसका जायका याद आ रहा है। और मैं जब भी जाती हूँ ना तो मुझे वो होता है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते हैं, तो इधर की बिरयानी का ना वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इधर की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। और 350 रुपये का इन्होंने एक पैकेट बनाया, इसमें सिर्फ 2 आलू, 1 चिकन और एक फुल प्लेट था, जो मेरे बच्चे जो है तीनों बच्चे एक प्लेट से काफ़ी गुजारा कर सकते थे। यानी 350 रुपये में आपके बच्चे मतलब जिसको भूख बहुत ज़्यादा लगी है वो एक बिरयानी का प्लेट ये खा सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो इधर हमने पैक करवाया, फिर आगे चले, क्योंकि हमने बच्चों ने कहा था कि हमने किसी ठंडी जगह पे बैठना होता है। और ठंडी जगह मेरे ख्याल में आइसक्रीम की वही शॉप थी, तो उसके क्योंकि वहाँ एसी भी लगा होता है, जगह भी ठंडी है। इधर से जाके जो है मैंने अपने जो ईद का सूट था मेरा, जो फर्स्ट डे का था, वैसे तो काफ़ी सूट बनाए, फर्स्ट डे का था वो मैंने टेलर को दिया था, जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं उनका एप्लिक करवाना है, इनका गला बनाना है, क्योंकि जो एप्लिक से ये लेसेस लगाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे टेलर बना देता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इधर वो मुझे दिखा रहे हैं कि इस तरह मैंने बनाया है बाजी, ये ठीक है। तो मुझे इसकी जो है जो इसने लेसेस लगाए हैं ये काफ़ी अच्छे लगाए हैं। और इन्होंने दामन पे, गले पे और बैक साइड पे जो बनाए हैं ना तो एम्ब्रॉयडरी वाले। इधर हमारी वापस भी बच्चों की हालत देख सके, इतनी शॉपिंग करके इतने, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी शॉपर थे, इसके साथ भी अभी हमने निकलना था और रिक्शा वाला पकड़ लिया और रिक्शे वाले को बताया है कि हमें आइसक्रीम की जगह छोड़ दें। रास्ते में बच्चों ने कहा कि हमें बर्गर खानी है, क्योंकि आइसक्रीम की शॉप पे बर्गर भी मिलती है। तो रिक्शे वाले ने हमें आइडिया दिया कि इधर की जो बर्गर है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इधर की डिलीवरी, होम डिलीवरी भी होती है। तो इसकी जो है बातों पे हम आके जो है इधर आ गए और मुझे इधर ही पता चला कि इसका ये छोटा सा शॉप है, लेकिन इतना ज़्यादा जायकेदार बर्गर बनाता है, इतने अच्छा पिज़्ज़ा बनाता है। यानी पिज़्ज़ा और इसके बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और हमारे सामने इतनी डिलीवरी जा रही थी होटलों पे, घर पे, क्योंकि हमने 1 घंटा गुजारा, तो उस 1 घंटे के दौरान मेरे ख्याल में तकरीबन अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 लाख का 1 घंटे में इसकी डिलीवरी चली गई होगी हमारे सामने। वो कम थी, वो लोग कह रहे थे कि हमारी डिलीवरियाँ बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन हमें रिक्शे वाले ने इतना अच्छा गाइड किया कि पूरे जो मर्दान के इलाके में इसी का जो है वो डिलीवरी जाती है, इसी का बर्गर मशहूर है। तो बाजी आप यहाँ क्यों नहीं जाती बच्चों को लेके। ये पापा जॉन का शॉप था और बहुत छोटा शॉप था, इस पे हम चले गए। और इधर जो है जगह नहीं थी, फिर उन्होंने हमारे लिए जगह बनाई, क्योंकि शॉप बहुत छोटा था। पीछे से इसके जो खाने की जगह थी बनाने की, तो वो थी। तो जगह काफ़ी छोटी थी। वो हमेशा होता है ना, छोटी दुकान पे हमेशा बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इनकी डिलीवरियाँ हमारे सामने इतनी जा रही थी। और इनका जो है डील था, एक डील हमने जो चॉइस किया ना, अब हुबाब जो है वो इनके पास जो है वो प्राइस लिस्ट आ गई है और हम डील देख रहे हैं कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो हमने एक डील फाइनल किया, जो 2050 रुपये में आपको एक कोल्ड ड्रिंक, एक जो है मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा, एक ज़िंगर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ आपको मिलेंगे। काफ़ी जो है वो हमने बिरयानी को छोड़ दिया, क्योंकि बिरयानी की जगह फिर नहीं थी, और हमने अपना ऑर्डर फाइनल कर दिया। यही डील हमारे जो 2050 रुपये वाली डील थी, तो ये काफ़ी हमने डन कर दी है। अब हम वेट कर रहे थे कि हमारी डील जब ये लोग रेडी करेंगे। आर्यन को काफ़ी भूख लगी थी, क्योंकि काफ़ी दोपहर का टाइम तो निकल चुका था। अब जो है दोपहर के टाइम और शाम के टाइम में के बीच में हम हैं, और काफ़ी आर्यन और बरिया को काफ़ी भूख लगी थी। बरिया तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन फिर भी पता चल रहा था ना, लड़कियाँ जो है उनमें सब्र बहुत ज़्यादा होता है। ये बात मैंने देखी है लड़कियों में और लड़कों में। लड़कों में सब्र नहीं होता, वो किसी बात पे भी सब्र नहीं करते। हालांकि हर बच्चे की अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन लड़कियां सब्र करती है। इनको देखिए, इन्होंने मुझे नहीं बोला कि मामा मुझे भूख लगी है, ये वो। बच्चे भी हमारे सारे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, इनकी तरबियत अच्छी हो रही है, अच्छे हैं, और ऐसा कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि जो लड़कों में और लड़कियों में फ़र्क है, अल्लाह ताला ने खुद इसमें एक फ़र्क डाला है। अभी हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया है। जिंगर बर्गर इसके काफ़ी अच्छे थे, इसका पिज़्ज़ा भी
काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है वो बच्चों का जो ऑर्डर था हमारा वो आ गया है। और 2050 रुपये में आजकल क्या मिलता है। इसकी यही ख़ासियत मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसका इस शॉप पे रश इस वजह से था। एक तो इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, ज़ायकेदार भी थी, स्पाइसी भी थी, सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया। फर्स्ट बात यह है कि सफाई बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात यह है कि इसकी डील में जो है वो सब कुछ मिल रहा था। एक अगर पार्टी कोई बंदा करवा दे 4 से 5 बंदे और 2050 रुपये में डील मंगवा ले तो उनका काफ़ी जो है वो पेट भर जाता है। तो यही है कि इनकी जो मैंने ख़ास बात देखी, उनका यही था कि चीज़ें इसमें सस्ती थी और जो है वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, बहुत अच्छा था। और मतलब स्पाइसी भी था, बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनको उनकी पसंद का आर्यान ख़ासकर और हुबाब, उन्होंने मुझे बोला कि मम्मा इनकी तो ज़्यादातर तारीफ़ करो क्योंकि ये इनकी सारी जो बर्गर्स और पिज़्ज़ा सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। बरीरा को देख लो, बरीरा बच्ची है लेकिन खुद भी खाती है, अपने आप को मैनेज करके रखा हुआ है। और माशाल्लाह से मैं कह रही हूँ ना, बच्चियाँ बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ख़तरनाक। कभी भी इन्होंने मुझे तंग नहीं किया। मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह से, इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र है उसमें, लेकिन ये है कि लड़कियों में उससे भी ज़्यादा सब्र होता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी देखा है। अच्छा जी, अब जो है बर्गर और वग़ैरह मेरे बच्चे खा रहे थे और उसके बाद जो है मैं अभी मिस्टर हाउ के चैनल के बारे में बताऊँ। मिस्टर हाउ के चैनल इसलिए यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया था क्योंकि हमेशा यूट्यूब एक स्ट्राइक देता है कि किसी का ऐप जो है वो आप लोग उनकी एडवर्टाइज़ नहीं करवाएँगे। कोई जो है अपना किसी का ऐप का लिंक जो है अपने चैनल पे नहीं डालेंगे। ये जो है वो यूट्यूब की पॉलिसी में कुछ टाइम पहले आ गया था कि ये यूट्यूब की पॉलिसी है, सब यूट्यूबर को ये पॉलिसी का पता है। अगर किसी को नहीं पता कि सारे लोगों ने इनके जो टेक वाले चैनल हैं, उन पे वीडियो बनाई थी, सबको पता था। मिस्टर हाउ की सिर्फ़ यही गलती है क्योंकि उसका 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल जो है वो एकदम से यूट्यूब ने जो है वो डिलीट कर दिया। अब अल्लाह ताला हमें जो है वो हिम्मत दे दे और कोई ऐसी हमारा चैनल भी अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ाए। और आप लोगों के लिए भी यही वार्निंग है और हमारे चैनल की भी कि कभी भी किसी का ऐप जो है वो ना शेयर करें अपने चैनल पे, क्योंकि यही होता है कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ जाओगे ना तो वो 1-2 दफ़ा स्ट्राइक भेज देता है, उसके बाद उसका वीडियो जो है वो डिलीट कर देता है या उसका चैनल डिलीट कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा। बच्चों ने जो है काफ़ी इंजॉय किया है इसको। और ईद की तैयारियाँ आप लोगों को कैसी थी? आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। बच्चों को हमेशा एक टाइम देना चाहिए। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, घर पे होते हैं। आप उनको कहीं बाहर लेके जाएँ, अपने घर में पार्टियाँ रखें, अपने घर में ऐसा माहौल बनाएँ कि बच्चे घर में ही आपके रहें, बाहर जाने की कोशिश ना करें। और ऐसे जाने का क्या मतलब कि बच्चे आपका गलियों में फिरता रहें। अपने घर में बच्चों को गर्मियों से बचाएँ और अगर ये तंग होते हैं किसी ऐसी ठंडी माहौल पे लेके जाए कि उनको छुट्टियाँ मनाने में बहुत एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा सुकून मिले उनको। क्योंकि गर्मियाँ होती है, गर्मियों की छुट्टियाँ इसीलिए होती है कि बच्चे को गर्मी भी ना लगे, सुकून भी मिले, एक गर्मी से बचा रहे इसीलिए। और इसके स्कूल से काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि बच्चों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें, गर्मियों से बचाएँ, उनको ऐसा करें, इनको ऐसा करें, बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल आती है। तो हमेशा अपने बच्चों का ख़्याल रखें। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो मेरा टॉपिक है, आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा चाँद रात पार्ट 2 था और मिस्टर हाओ के चैनल के बारे में जो बात मैंने कही थी, आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें। मेरे न्यू चैनल है और इसको मोनेटाइज़ करने में मेरी मदद करें। मुझे उम्मीद है कि जो मेरा टॉपिक था आज का आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।